हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज मैं एक और वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कि निकाली है एनएफएसयू दिल्ली ने। और ये जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है। ऑल्दो ये जो नोटिस है वो 2 अगस्त को निकल चुका था, बट इसका लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और आगे इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए है, कौन से स्ट्रीम्स के लिए है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्रिमिनोलॉजी के लिए कोई स्कोप है और क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिटेशन है कितनी, और कोई एग्जाम देना पड़ेगा, किसी तरीके का इंटरव्यू है, कोई एप्लीकेशन फीस है, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में आगे। सो बेसिकली जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2 अगस्त को आ गया था और इसका लास्ट डेट है 11 अगस्त 2024। एनएफएसयू दिल्ली कैंपस ने ये वाला जो पोस्ट है वो निकाला है फॉर साइंटिफिक एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये पोस्ट निकाली है। तो ये जो टेबल आपको दिया हुआ है इसमें सब कुछ मेंशन है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से कितनी पोस्ट खाली है, साइंटिफिक असिस्टेंट की कितनी पोस्ट खाली है और लेबोरेटरी असिस्टेंट की कितनी पोस्ट खाली है। सो मेन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9 क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड पॉइंट नंबर 10 फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्योंकि इन्हीं दो स्ट्रीम्स में क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके लिए साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोनों ही क्लिनिकल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए एक एक साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इसमें कोई पोस्ट खाली नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर भरना है, ये वेबसाइट आपको दे रखी है। इसके अलावा साथ साथ आपको ये भी बोला गया है कि किसी भी तरीके के इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जिनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके मार्कशीट्स या जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट का अगर आपसे सर्टिफिकेट मांगा है या फिर अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, इस तरीके के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ऑनलाइन स्कैन करके भेजने हैं उनको। ठीक है, बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बोला गया, क्लियर कर दिया गया कि सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप सेलेक्टेड हो। आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके लिए अगर आप जो है क्लियर कर पाते हैं उसको तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें हैं और ये भी बताया गया है कि आप जो भी डिग्रीज या जो भी सर्टिफिकेट आपका होगा वो जो है यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का होना चाहिए या फिर आरसीआई, बीसीआई, पीसीआई, एआईसीटी अप्रूव्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां भी ये एप्लीकेबल हो रहे हैं कि एआईसीटी अप्रूव्ड है तो वहां का आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए या यूनिवर्सिटी आपके वहां से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन पर भी बात करेगी कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स जो भी रिलैक्सेशन, ओबीसी को जितना रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जहां जहां भी एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से सबको वहां पर जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा और जैसे भी रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया रहता है वो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें और क्या कही गई हैं कि ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 11 मंथ्स का जो है ये पोस्ट का पोजीशन रहेगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मतलब सभी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे, डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी चीजें रहेंगी, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका जिसे मैंने बताया आपका फैक्ट का सर्टिफिकेट जो भी होता है, ये सारे क्या होने चाहिए, सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब इस पर आप सिग्नेचर करेंगे, आप इसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे और रिक्रूटमेंट सेल में आप वहां पर सबमिट कराएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, इसका स्कैन कॉपी आप ऑनलाइन भेज देंगे और इसी का जो फोटो जेरोक्स कॉपी जो होता है उसको आप रिक्रूटमेंट सेल में एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबमिट करेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप कब लेके जाएंगे, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन केस अगर ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं
तो सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आधे लोगों को निकाल दिया जाएगा जो भी वो फिट नहीं समझते हैं कि ये, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद फिर जो है आपको अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको मेन इंटरव्यू में रिकमेंड किया जाएगा। ठीक, अगर आप इनएलिजिबल हैं तो यूनिवर्सिटी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइम खत्म कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त है। टिल 6 PM, शाम के 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक एप्लीकेशन फीस भी है, दैट इज 500 रुपीज। आपको 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखी है। सो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी है, लैब असिस्टेंट के लिए भी है, और हम लोग जो मेन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉइंट नंबर 9 से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही जो है क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो नेम ऑफ द पोस्ट होगा वो आपका रहेगा साइंटिफिक असिस्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, आपको पे कितना मिलने वाला है, मंथली 47,400 रुपीज मिलने वाला है, जो कि कंसोलिडेटेड अमाउंट है। यानी कि इसके अलावा आपको और कोई भी जैसे TADA अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। होलसेल सब कुछ मिला के आपको 47,400 रुपीज मिलेगा, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट है। तो आप यू कैन गो फॉर द पोस्ट। इसके अलावा एज लिमिट जो है वो आपको बोला गया है कि 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर देखिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या तो साइकोलॉजी में, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या फिर क्रिमिनोलॉजी में। तो यहाँ पर आपका क्रिमिनोलॉजी देखो आ गया है। ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन चाहिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक और चीज आएगी कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। डिजायरेबल में ऐसा है कि आपको जरूरी नहीं है ये चीजें, बट अगर ये चीजें होंगी तो आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। सो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आपका एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो शो कर सकते हैं। एंड सेकंड जो आप डिजायरेबल बोला गया वो है फैक्ट क्वालिफाइड। अगर आप फैक्ट क्वालिफाइड हैं तो फिर आप इसके लिए जो ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो आप फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट जो है ये जो हम 10th डिस्कस कर रहे हैं दैट इज साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें भी जो आपको पे मिलेगा वो सेम ही अमाउंट है, दैट इज 47,400 रुपीज। ये भी कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी रहेगा, यानी इसके अलावा आपको और कोई अलग से पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे TADA HRA वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यही आपका होलसेल अमाउंट रहेगा 47,400 रुपीज का। एज लिमिट जो है वो आपकी रहेगी नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज। सेम एज क्राइटेरिया भी है, मतलब एज लिमिट जो है आपका रहेगा, लेकिन स्पेशली आपको मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कास्ट से, तो उस जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर इसमें देखिए क्या है, या तो MA MSc या MPhil होना चाहिए साइकोलॉजी में, या फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, या फिर क्रिमिनोलॉजी में। ठीक है, with specialization in forensic psychology obtained from a recognized university। ठीक है, सेकेंड एसेंशियल चीज जो आपसे मांगी गई है, लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग इन पॉलीग्राफ या BEOS या फिर SDS, इनमें आपके जो ट्रेनिंग का लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, और IDTECT एंड LVA, इनमें से जो लाइसेंस सर्टिफिकेट है इनकी ट्रेनिंग के, तो वो आपके पास होना चाहिए। एसेंशियल क्राइटेरिया में आएगा, यानी कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और रिक्वायर्ड स्किल्स में और क्या चाहिए कि कैलिब्रेशन आना चाहिए आपको, एडमिनिस्ट्रेशन एंड SOP ऑफ पॉलीग्राफ, SDS LVA BEOS एंड IDTECT, ये सारे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं कि एक पर्सन को इतना आना चाहिए। डिजायरेबल में आपसे क्या मांगा गया है कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, रिसर्च एंड एक्सपोजर एट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के लिए, या फिर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी से हो उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट क्वालिफाइड अगर हैं आप तो ये जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये सारा जो फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए है वो आप देख लीजिएगा, बट मेरा मेन जो क्रिमिनोलॉजी का जो एरिया है वो ये सिर्फ 2 स्ट्रीम्स कवर कर रही थी।
नेक्स्ट जो आ जाता है इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 11 अगस्त है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप मीनवाइल इसको फुल फिल करके ऑनलाइन ही सबमिट करना है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्म को कैसे फिल करना है, मैं अगर आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूं तो मैं उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।